अब बात करते हैं उस कानून की जिस पर पूरे देश में चर्चा है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता संहिता को लेकर दो बड़ी बातें और दो बड़ी खबर सामने आई हैं। पहली खबर यह है कि सरकार ने यूसीसी की दिशा में पहला गंभीर कदम उठा दिया है और दूसरी खबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी पर अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को भेज दिया है। लेकिन पहले बात मोदी सरकार के बड़े कदम की करते हैं। सरकार ने यूसीसी पर एक जीओएम का गठन किया है। इस अनौपचारिक जीओएम में 4 मंत्रियों को रखा गया है। पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू इस जीओएम की अध्यक्षता करेंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में मौजूदा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी रखा गया है। इनके अलावा स्मृति ईरानी और जी किशन रेड्डी को भी जीओएम में रखा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनाए गए जीओएम की पहली बैठक बुधवार को हुई। जीओएम में शामिल मंत्रियों ने नॉर्थ ईस्ट के कुछ मुख्यमंत्रियों से यूसीसी पर चर्चा की। पर सवाल यह है कि सरकार ने जीओएम क्यों बनाया, इसका क्या काम होगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम यूसीसी से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श करेगा, मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करेगा। आदिवासियों से जुड़े मुद्दे पर किरण रिजिजू विचार करेंगे। महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर स्मृति ईरानी वो इस पर विचार करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े मुद्दे पर जी किशन रेड्डी वो विचार करेंगे और कानूनी पहलुओं पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विचार करेंगे। सरकार ने जीओएम बनाकर संकेत दे दिया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है। इसको लेकर सीरियस है, हवाई बातें नहीं हो रही हैं। इसीलिए जैसे ही जीओएम के गठन की खबर आई, इस पर राजनीति शुरू हो गई। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ विपक्षी दल भी सवाल उठाने लगा कि बरसों से जो एक तरीक़ा चला आ रहा है, तमाम कम्युनिटीज़ को जो आज़ादी चली आ रही, जो मजहबी आज़ादी दी गई है और इस रिलीजियस फ्रीडम को एक फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ही ने करार दिया है, वो किसी से भी न छीना जाए और इस बात को भी सबको जहनों में रखना है। अपने आप में ये लोग वो बात कह रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे अकेला हिंदुस्तान एक कुछ यहाँ पे इस्लाम या मुसलमान वो कुछ विशेष, वो जैसे पूरी दुनिया से अलग है। अरे भाई पूरी दुनिया में इस कानून में संशोधन हुआ है। लेकिन अगर किसी मजहब में आजादी ही बंदिशों के दायरे में हो तो क्या उसे आजादी कहेंगे? सोचने वाली बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम संगठन कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 2 दिन की बैठक के बाद यूसीसी पर आपत्तियों का ड्राफ्ट विधि आयोग को सौंप दिया गया है। पहले कहा गया था इसको जरा डिले करिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन अब उनका भी ड्राफ्ट तैयार है। इस ड्राफ्ट में क्या बातें लिखी गई हैं आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यूसीसी मुस्लिम शरीयत के तहत नहीं है, इसीलिए मुसलमान पर्सनल लॉ के किसी तरह का बदलाव मंजूर नहीं करेंगे। बोर्ड ने ड्राफ्ट में कहा है कि मुसलमान कुरान और शरीयत से चलते हैं। संविधान के आर्टिकल 25 और 26 सभी को अपने अपने धर्म के नियमों का पालन करने की इजाजत देता है। भारत की एकता और विविधता को बनाए रखने के लिए मुसलमानों को अपने धर्म के कानून पर चलने की इजाजत दी जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ड्राफ्ट में आदिवासी सहित सभी धर्मों के पर्सनल लॉ का भी हवाला दिया है। बोर्ड ने कहा है कि पारिवारिक कानून का विश्लेषण हो सकता है, लेकिन धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप सही नहीं है। अब सवाल यह है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं या फिर अपने पुराने रूल्स और रेगुलेशन को। लेकिन इस सब के बीच में